नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज़ भारत। इस समय हम ग्राम सभा जखांव पहुंच चुके हैं, जो ब्लॉक ज्ञानपुर, तहसील ज्ञानपुर, जनपद भदोही में आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं बबीता सरोज जी हैं, जो प्रतिनिधि के रूप में विकास कार्यों को देखते हैं, विकास कार्य करते हैं। उनके पति हैं रवि सरोज जी हैं, जबकि इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 7800 7,800 के लगभग है। और इस बार पंचायती राज के चुनाव में 4,343 के लगभग वोट इनके बूथ पे पड़ा था। और ग्राम सभा के लोगों ने इनको, युवा कैंडिडेट को देखते हुए काफ़ी लोगों के सुखों दुखों में साथ देते हैं, समय देते हैं। उसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने 1963 के लगभग इनको वोट दिया। काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताए। आइए, जो यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं रवि सरोज जी हैं, उनसे खास विकास के मुद्दों पे हमारी बातें होंगी। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 1963 वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया, तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? प्रथम मैं ग्राम सभा वासियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जो मुझे इतनी बड़ी मार्जिन वोट से जिताए हैं। और यूपीजीएन न्यूज़ भारत चैनल को भी धन्यवाद देता हूं, जो कि ग्राम सभा की समस्या और ग्राम सभा विकास के कार्यों के संबंध में वार्तालाप होंगे। और पत्रकार भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, सरकार की मंशा है हर ग्राम सभा में पहले पंचायत भवन का निर्माण हो, जिसे सचिवालय का नाम दिया गया है। तो सर, क्या आपके ग्राम सभा में पहले से ही बना हुआ था कि आपके कार्यकाल में इसका काम कराया गया? ग्राम पंचायत सचिवालय पहले से ही निर्माण हो चुका था। उसमें कुछ त्रुटियाँ थी, उसको पूरा किया गया है, जीर्णोद्धार किया गया है। पेंटिंग, राई पुताई, कुछ भी कुछ गंदगी तौर पे वहाँ साफ़ सफाई नहीं हुआ था, उसको किया गया है। और कादिश अच्छे से, कहीं वो पानी चू रहा था उसको भी क्लियर किया गया है, रस उस रहा था पानी कहीं से। जी सर, 7 से 8 महीने आपको प्रधान हुए हो गया, तो सर अभी तक विकास कार्य चालू हुआ है कि अभी तक मतलब कि ठीक ठाक चल रहा है कि वैसे ही है? विकास कार्य चल रहा है, विकास कार्य तो बहुत अच्छे से चल रहा है, काफ़ी तेज़ी चल रहा है। और जो है कि ग्राम सभा में जो ग्राम पंचायत में एक संशोधन हुआ है जी, DSC, डिजिटल सिग्नेचर। जी, उससे हमें लगता है कि जो कार्य 90% गति से चलना चाहिए, 100 में से 90%, उस कार्य को केवल 15 से 20% गति से ही चल पाएगा। प्रधान बहुत परेशान है, कोई प्रधान हिम्मत तो नहीं करता इसके बारे में कहने के लिए, लेकिन मैं कह दे रहा हूँ कि DSC बनने से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। DSC लगाने वाला कहता है कि हमको इतना चाहिए, उतना चाहिए, लगाएंगे जी, और जी। उसका कोई कि प्रधानों को बुला करके समझाया जाए कि आप DSC ऐसे लगाइए। कोई सेक्रेटरी कहता है चलिए DSC उनको दे दीजिए, इनको लगाया जाए, ऐसे लगाया। उसमें जो है करप्शन उतना बढ़ गया है। इससे पहले चेक सिस्टम था, चेक माध्यम बहुत अच्छा था। सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान साइन करके जो कार्य हुआ है तुरंत ऑन द स्पॉट कर लेते थे काम। इससे कभी नेटवर्क प्रॉब्लम, कहीं क्या प्रॉब्लम, और सबसे मेन शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है इससे। जी, मतलब इस जो प्रक्रिया, जो नियम लगी हुई है, इससे काफ़ी दिक्कतें हैं विकास, काफ़ी दिक्कतें हैं। और 5 साल में जो त्रिगति से काम होना चाहिए, वो आधे गति से भी काम नहीं हो पाएगा। कई लोगों को DSC से 4 लाख 5 लाख गायब है, हमारे पास आते हैं, बताते हैं, तो वो जाकर बेचारे मुकदमा करें कि अगला काम करें, वो मुकदमा उसको देखें कि DSC वाला कार्य देखें। जी, काफ़ी DSC से काफ़ी समस्याएं ग्राम सभा विकास कार्यों में होगी। बहुत सर, मिनी शौचालय जो 12,000 का था, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी ने लॉन्च किया था, और हर ग्राम सभा में शौचालय बनवाया भी गया है। तो सर, आपके ग्राम सभा में सर शौचालय कितना बाकी है? ग्राम सभा में तो नियर अबाउट 85% और 90% हो ही गया है। 10% बचा है, उसको भी मैंने दिया है। और देखिए किस चुनाव से पहले आ सकता है वो। जी, सर, सामुदायिक शौचालय की क्या स्थिति है ग्राम सभा में? सामुदायिक शौचालय का कुछ काम अधूरा था, उसको मैंने पूरा कर दिया है। और उसमें जो नियुक्ति क्या बोलते हैं कि साफ़ सफाई कर्मचारी उसमें जो थे वो नियुक्त हो चुकी हैं। और उसके बाद उसका पेमेंट भी लग गया है, जल्द से खाते में पैसा पहुंच जाएगा उनका। जी सर, पंचायत भवन सचिवालय में सर कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसे कंप्यूटर सहायक भी कहते हैं, उसकी वैकेंसी सर ग्राम सभा में हो गई है कि भी? हाँ, उसकी वैकेंसी हो गई है ग्राम सभा में। और एक लड़की हुई है, प्रीति सरोज नाम है उसका, और कायदे से वो पंचायत भवन बैठती उठती है, अपना कुछ समस्याएं होती है उसको बता दिया है कि वहाँ से निवारण करते हैं। तो काफ़ी गंभीर समस्या होगी तो हमसे उससे वार्तालाप हो जाती है। जी सर,
आवास की क्या स्थिति है ग्राम सभा में? कितने आवास बाकी हैं गरीबों का अभी तक? आवास तो अभी नियर अबाउट 50% बन गया है, 50% लक्ष्य बाकी है। चुनाव कार्ड शायद बाधित हो रहा है, वो भी जब भी लक्ष्य बढ़ेगा पूरा कर दिया जाएगा। 143 आवास है, उसको पूरा बनाया जाएगा। उसके बाद लक्ष्य मांगा जाएगा तो और दिया जाएगा, क्योंकि आवास जब से 400-500 आवास नहीं बनेंगे हमारे ग्राम सभा में, तब तक वो गरीबी यहाँ से हटेगी नहीं। जी, लगभग सर 400-500 लगभग आवास की आवश्यकता है। जी 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 सर, काफ़ी ग्राम सभा में राशन वितरण में खामियां देखी जाती हैं कि जो पात्र हैं, गरीब हैं, उनको राशन सर नहीं मिलता है, जो अपात्र हैं राशन सर ले जाते हैं। तो सर क्या आप सर युवा प्रधान हैं, सर क्या आपकी भी ग्राम सभा में समस्याएं ऐसी हैं कि? नहीं, हमारे ग्राम सभा में तो नियर अबाउट 80+ राशन कार्ड सबका बन गया है। जिसको दिक्कत हो रहा है कि भाई हमारा राशन कार्ड ना, उसको लेकर के दे दिया जाता है। हमारे डीएसओ और एआरओ महोदय बहुत अच्छे हैं, कार्ड को लेते हैं, आकर जांच करते हैं किस कैटेगरी में, उस हिसाब से वो कार्ड बना देते हैं। खैर जखांव है भाई 90% 95% तो गरीबी तो है ही है, इसलिए जखांव में कार्य करना बहुत महानता होता है। जी जी, कि कार्य कैसे किया जाए। जी सर, पेंशन की काफ़ी समस्याएं ग्राम सभा में देखी जाती हैं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो सर सारा जिम्मेदारी और दायित्व तो सर प्रधान जी का रहता है कि जो पेंशन की समस्याएं हैं वो बनाया जाए। इसीलिए सर ग्राम सभा में सचिवालय का निर्माण हो रहा है, कंप्यूटर सहायक की भर्ती भी हो रही है, ताकि गरीबों का ऑनलाइन कराने में कोई समस्याएं नहीं हो। जो ब्लॉक तहसील जाते थे लोग, वो दिक्कतें होती थी, लेकिन इसीलिए कंप्यूटर सहायक को बैठाया जा रहा है सचिवालय में, ताकि समस्याएं ग्राम सभा में न हो, गरीबों का सारा सुविधाओं का लाभ मिले। तो सर क्या पेंशन की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं कि सभी का पेंशन आता है? पेंशन तो हमारे यहाँ लमसम 250, 274, 75 पेंशन बने हैं। उसमें से मैं खुद ही जो है कि 174-75 पेंशन बनाया हूँ, और ऑनलाइन किया हूँ। लमसम 300 पेंशन और ऑनलाइन है। गरीबों से केवल डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, बाकी कार्य मैं खुद अपने आप से कर लेता हूँ। और लग गया है सबका भाई, यहाँ से फॉरवर्ड हो गया है ब्लॉक से, वहाँ से भी डांगर उंगर क्या होता है लगता है अपना लग के जाएगा। विकास भवन पे आचार संहिता लगती है बीच में, तो दिक्कतें पैदा होंगी उसमें। आचार संहिता बात तो मुझे लगता है कि लमसम सभी पेंशन पात्र हो जाएंगे। जी सर, भारत देश में महामारी का दौर चल रहा है, कोरोना का भी तीसरा लहर आने वाला है। लोग सब मीडिया वाले और सरकार भी मतलब सर बता रही है। तो सर वैक्सीनेशन का कार्य सर कितना परसेंटेज आपके गांव हो गया है? हमारे गांव में वैक्सीनेशन तो काफ़ी अच्छे करवा दिए हैं। 2-4 लोगों को ज़बरदस्ती मैंने लगवा दिया है, डर रहे थे हमको, लगा लो जो होगा देखा जाएगा। जी जी। और 95% नियर अबाउट हो भी गए हैं। अब बच्चे ही बचे हैं, जो भी बच्चे हैं, मतलब जो 18+ थे वो 95 तक हो चुके हैं वैक्सीनेशन। अब बच्चे का भी एरे जाएगा तो उनको भी हम लोग पूरा करवा देंगे। और कुछ लोग तो डाटा ये नहीं मिल पा रहा है, कहीं कहीं दूसरी जगह लगवा लिए हैं, कहीं बाहर से लगवा लिए हैं, इसे डाटा ने नियर अबाउट सबका हो ही गया है। जी जी। ये कुछ लोग आधार कार्ड जैसे नहीं बन पा रहा, उससे नहीं हो पा रहा था, किसी न किसी तरह से निर्वाचन कार्ड से ही करा दिया गया। जी सर, जब सभी प्रधान सर चुनाव लड़ते हैं तो सभी के दिल और मन में सर ये इच्छा रहती है कि मैं प्रधान बनूंगा तो अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा ऐतिहासिक कार्य करूंगा जिससे आने वाले समय में लोग हमको याद करेंगे, हमारे कार्यों को याद करेंगे, उस कार्यों के चलते लोग हमको याद करेंगे। सर तो सर आप प्रधान हुए हैं, युवा हैं, यंग हैं, सर कुछ ऐसा प्लानिंग दिमाग में है कि जो आज तक कोई प्रधान न किया हो, ऐसा कुछ कार्य करने का दिमाग में सर प्लानिंग है? जी, जिस हिसाब से बजट आएगा उस हिसाब से कार्य तो बहुत अच्छे से कर दिया जाएगा। और समस्याएं तो उत्पन्न होती हैं भाई, 100% तो काम नहीं हो पाता है। फिर भी जितने सोच रहे हैं कि ग्राम सभा जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, घनिष्ठ आबादी है, वहाँ पे रोड इंटरलॉकिंग कर दिया जाएगा, नाला निकाल दिया जाएगा, जल जमाव और गंदगी उत्पन्न ना हो उसको देखते हुए पूरा कार्य किया जाएगा। समस्याएं तो बहुत उत्पन्न होती है। अब भाई के हाथ पैर जोड़कर ही काम किया जा सकता है। अब प्रधान विवाद करना नहीं चाहते हैं, कर भी लेंगे तो दिक्कत होगा। जी जी जी। सर महंगाई का दौर है भारत देश में, ग्राम सभा में सर गरीब, अति गरीब, काफ़ी गरीब लोग भी रहते हैं, मध्यम वर्ग भी लोग रहते हैं। सर महंगाई से काफ़ी लोग प्रभावित हैं, पूरा देश प्रभावित हैं। तो सर आप एक गांव के मुखिया हैं, प्रधान हैं, ग्राम सभा के प्रतिनिधि भी कहे जाते हैं आप, तो सर महंगाई पर 2 शब्द क्या कहेंगे आप? महंगाई तो देखिए एक नेचुरली चीज़ हो गया है जी। पहले 1 रुपया में बहुत कुछ हो जाता था, 2 रुपये में शादी हो जाती थी, अब 2 लाख में शादी नहीं हो पा रही हैं। जी जी। महंगाई तो वो नेचुरली चीज़ हो गया है। खैर हमारे हिंदुस्तान में अगर पढ़ लिख लें सभी सही से, अच्छे ढंग से पढ़ लिख लें, वो महंगाई उससे
मात खा सकती है। और कुछ सरकार की भी कमियां रहती हैं, सरकारी कमियां रहती हैं, वो अपना लॉन्च कर देती है और उसके बाद भी वाद विवाद न्यायालय में कोई मैटर चला गया, कोई चीज़ का जन के पास सही से पहुंच नहीं पाता, तो उस पेंडिंग में अधूरा रह जाता है कार्य के लिए। सबसे मेन चीज़ ये देखिए, महंगाई का बढ़ने का कार्य जो है कि जो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ लिख लें, कायदे से अच्छा कहीं नौकरी करें, नौकरी करेंगे। जिसके घर में नौकरी है वहाँ वो महंगाई नहीं समझ रहा है कि महंगाई है या नहीं है। जिसके घर में नहीं है नौकरी, वो तो भाई उसको एक लड़का उसको बीमार हो जाए, बेचारा दवा नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। नहीं कर पाते, हमारे सामने ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। और अगर पढ़े लिखेंगे आगे से जो है कि सही से रहेंगे, अपना कहीं न कहीं अपना जुगाड़ कुछ न कुछ करके कमा धमा लेंगे, परिवार चला सकते हैं। और ये भी है, यही सब समस्याएं जो है कि महंगाई की उत्पन्न करती हैं, लेकिन सरकार की थोड़ा इसमें कमी है। खैर सरकार समुद्र है भाई, उसको कहना नहीं चाहिए, कमियां तो हैं। जी जी सर, आखिरी सवाल है सर, 2022 में विधानसभा का चुनाव है जो नज़दीक आ गया है। आप एक गांव के मुखिया हैं, सभी पार्टियों की सर निगाह रहती है कि प्रधान जी के माध्यम से वोट को लिया जाए, क्योंकि प्रधान जी जिस पार्टी को कहते हैं उस पार्टी के पक्ष में ग्राम सभा के लोग अधिक से अधिक वोटिंग करते हैं, क्योंकि प्रधान का इज्जत मान सम्मान ग्राम सभा में रहता है। तो सर क्या आप किसी पार्टी से संबंध रखते हैं या किस पार्टी की सरकार चाहते हैं आप? भाई देखिए, हम वर्ग हाड़ पे विश्वास करते हैं और सरकार जिस हिसाब से मेहनत कर रही है और पिछली सरकारें मेहनत की हैं, उसकी पिछली सरकारें में जो जैसा मेहनत करेगा उसको ऐसा वोटिंग मिलेगा। प्रधान भी तो बने हैं एक बंधन में, किसी को खुल कर कोई भी प्रधान नहीं कर सकता कि मैं इनको सपोर्ट करूंगा, उनको सपोर्ट करूंगा। ऐसे करने पे डायरेक्ट ब्लॉक पे फोन आ जाता है, ये प्रधान आपका ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है। खैर प्रधान तो अनलिमिटेड पावर है, जब अपना पावर यूज कर देगा तो अच्छे अच्छे लोग पीछे भाग जाएंगे। लेकिन अब वो भी अपना कुछ आगे पीछे सोच करके किसी पार्टी को समर्थन नहीं करते। प्रधान कोई भी प्रधान नहीं कहेगा हम इनको वोटिंग कराएंगे, हम उनको वोटिंग कराएंगे। और जिसका जैसा भाई कर्तव्य रहेगा वो ऐसा परिणाम पाएगा वो। जी जी, अपने विकास कार्यों पर पाएगा। जी जी, जैसा कि आप लोग UPGN न्यूज़ भारत देख रहे हैं, हम ग्राम सभा प्रधान जखाओं के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं रवि सरोज जी से ग्राम सभा के बारे में खुल के विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।